अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है वेरीफाई। इसमें हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में ए सेट ये दिया हुआ है और बी सेट ये दिया हुआ है 7 से लेकर 12 तक, और सेकंड पार्ट में ए सेट ये दिया हुआ है और बी सेट ये दिया हुआ है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने वेरीफाई करना है जो ए पार्ट है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होगी और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। इसी तरह बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। ये हमारा बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है जिसमें हमने इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो अब जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमने क्या मालूम करना है, हमने ए यूनियन बी को मालूम करना है। पहले हमने राइट हैंड साइड को देखना है। तो देखें ए ये सेट है 1 से लेके 10 तक और बी जो है 7, 8, 9 से लेके 12 तक है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। तो सेट ए जो 1 से लेके 10 तक है हमने वो लिख लिया। फिर बीच में यू है जिसको यूनियन पढ़ते हैं, तो ये हमने यू लिख दिया और फिर बी की जगह पे हमने सेट बी लिख दिया 7 से लेके 12 तक। उसके बाद देखिए यूनियन में क्या आ जाता है, यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। जो ए सेट था वो 1 से लेके 10 तक था और बी जो था वो 7 से लेके 12 तक था। तो यूनियन लेने के बाद 1 से लेके 12 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ गए जब हमने यूनियन लिया। यूनियन में जो एक एलिमेंट होता है वो एक मरतबा आ जाता है, जो 2 बार हो यानी दोनों सेट में मौजूद हो उसको भी एक दफ़ा लिख देते हैं। 1 से लेके 8 तक सेट ए में था। उसके बाद 9 और 10 जो थे, 9 और 10 देखिए 10 से पहले यहाँ 9 होगा ना, 9 और 10 सेट ए में भी मौजूद थे और सेट बी में भी मौजूद थे। इसी तरह 7 और 8 सेट ए में भी मौजूद थे, सेट बी में भी मौजूद थे। तो 7, 8, 9 और 10 भी एक एक बार आ जाएंगे। बाकी 1, 2, 3, 11, 12 ये भी एक एक बार सेट में आ जाएंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा। अब ए यूनियन बी हमने निकाल लिया, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड कैसे निकलेगी, वो है बी यूनियन ए, यानी इसमें सेट बी पहले लिखेंगे, फिर बीच में यू आ जाएगा जिसे यूनियन कहते हैं और फिर सेट ए आ जाएगा। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो एक बार हो, जैसे हमारे पास 1 जो है, 2 है, 3 है, कहाँ तक 6 तक जो है वो सिर्फ एक बार है। और 7 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 8 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी, 10 तक इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी। उसके बाद 11, 12 सेट बी में मौजूद है, सेट ए में मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम इन दो सेट का यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 12 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको हमने 2 का नाम दे दिया है जो कि क्या है, जो बी यूनियन ए है, और ए यूनियन बी जो निकला था इसको 1 का नाम दे दिया है। तो हमने जब देखा 1 और 2 को तो ये भी 1 से लेके 12 तक आंसर आ रहा है और सेकंड में 1 से लेके 12 तक आंसर आ रहा है। तो यही बात हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो पार्ट है जिसमें हमने इंटरसेक्शन लेना है, इसमें भी सेट ए 1 से लेके 10 तक दिया हुआ है और बी जो है वो 7 से लेके 12 तक दिया हुआ है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करना है। तो पहले हमने सेट ए लिख लिया, फिर बीच में इंटरसेक्शन है, फिर सेट हमने बी लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, एक जैसे हैं, बस वही आ जाएंगे। देखें 1 इस सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में नहीं है तो 1 नहीं आएगा। इसी तरह 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। लेकिन 7 जो है, 7 इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। इसी तरह 8 इस सेट में भी मौजूद है, 8 इस सेट में भी मौजूद है, 9 इस सेट में भी मौजूद है, 9 इस सेट में मौजूद है, और 10 इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। फिर 11 और 12 सेट बी में तो मौजूद हैं लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है। तो 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10 ये 4 एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद हैं। तो जब दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास 7, 8, 9 और 10 आ जाएगा। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है।
इसको हमने 3 का नाम दे दिया है। फिर B इंटरसेक्शन A लेंगे, पहले सेट B ले लिया, फिर इंटरसेक्शन और फिर सेट A ले लिया। अब इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, इन दोनों सेट में भी वही 7, 8, 9, 10 कॉमन है। देखिए यहाँ 1 से लेके 10 तक है, तो इधर भी 7, 8, 9 और 10 मौजूद है और इधर भी 7, 8, 9 और 10 मौजूद है, तो 7, 8, 9, 10 आ जाएगा। ये क्या निकला है, ये B इंटरसेक्शन A निकला है, इसको हमने 4 का नाम दे दिया। तो आगे हम लिख रहे हैं फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हमें क्या पता चल रहा है, A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। देखें 3 से क्या आंसर आया है, 7, 8, 9, 10 जो कि A इंटरसेक्शन B है, और 4th में क्या आंसर आ रहा है, 7, 8, 9, 10 जो कि B इंटरसेक्शन A है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव हो गई। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इसमें A और B की वैल्यूज़ थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो बस यहाँ हमने A और B की वैल्यूज़ को देखना है। तो क्या है, A हमारे पास यहाँ 1 से लेके 15 तक है और B जो है वो हमारे पास 6, 8, 10 से लेके यहाँ 20 तक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स हैं, 6, 8, 10, 10 के बाद 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 और कहाँ तक जाएगा 20 तक। और यहाँ 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब ए पार्ट क्या है, ए पार्ट यूनियन वाला है, तो ए यूनियन बी, सेट ए ले लिया, फिर यू, फिर सेट बी ले लिया। तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होगा 15 तक तो जाएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ 6, 8, 10 ये सारे नंबर हैं, तो 15 तक तो एज इट इज़ जाएगा। उसके बाद 16 आएगा। 16 क्यों आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। 16 आएगा, उसके बाद 17 नहीं आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 के बाद 19 नहीं आएगा, 20 आएगा। सेट ए और बी में दोनों सेट्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सब हमने एक ही सेट में लिख लिए। जो 2 मरतबा आए हैं, जैसे हमारे पास 6 है, 8 है, 10 है, ये इस सेट में भी मौजूद हैं, इस सेट में भी मौजूद हैं, उनको भी एक बार लिख लिया। और जो एक बार आए हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उनको भी एक बार लिख लिया। तो ये इसको हमने 1 का नाम दे दिया। फिर आगे बी यूनियन ए ले रहे हैं, सेट पहले बी लिया, फिर यू लगाया, फिर सेट ए ले लिया। तो इसमें भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 से लेके 15 तक आएगा। उसके बाद 16, 18 और 20 आ जाएगा। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। और हम क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को देखें तो हमारे पास दोनों का आंसर 1 से लेके 15 तक तो एज इट इज़ है। उसके बाद 16, 18, 20, 16, 18, 20 है। तो हम कह रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। तो अब हमने क्या लेना है, अब हमने इंटरसेक्शन को लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हमें सेकंड पार्ट को देखना होगा। ये देखें, इधर देखें, हमारे पास सेट ए और सेट बी तो वैसे ही मौजूद रहा। अब हमने क्या लेना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। सेट ए लिया, फिर इंटरसेक्शन लगाया और फिर सेट बी ले लिया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वही आ जाएंगे। देखें यहाँ पे 6 मौजूद है, इधर तो 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है 6 अगर इधर मौजूद है तो इधर भी मौजूद होगा। 8 इधर मौजूद है तो इधर भी मौजूद होगा। इसी तरह 10 इधर से मौजूद है तो इधर भी मौजूद होगा, क्योंकि ये 15 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस तरह 10 के बाद 12 भी मौजूद होगा और 14 भी मौजूद होगा। 6, 8, 10, 12 और 14। उसके बाद आगे यहाँ 16 है, तो 16 इधर नहीं है, तो 16, 18 और 20 नहीं आएगा। 6, 8, 10, 12 और 14 आ जाएगा जब इन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए लिया, पहले सेट बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन और फिर सेट ए लिख लिया। इन दोनों में जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। तो 6, 8, 10, 12 और 14, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। तो 1 को देखा और 2 को देखा, तो हमने क्या देखा, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो दोनों इक्वल आ गए। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।